नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देशों से घिरा मुल्क इजराइल, जिसने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए तीन बार अरब देशों से जंग लड़ी और फतह हासिल की, वो इजराइल अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। हमास के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में शुरू किए गए ऑपरेशन में उसे पूरी तरह कामयाबी तो नहीं मिल सकी है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल की उत्तरी सीमा पर लेबनान में मौजूद मिलिशिया हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की नाक में दम कर दिया है। गाजा में हमास के साथ जंग लड़ रहा इजराइल नॉर्दर्न बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के साथ भी एक छोटी जंग लड़ रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि नेतन्याहू की सरकार को लेबनान बॉर्डर से लगे हुए इलाके से अपनी आबादी के एक बड़े हिस्से को, यानी तकरीबन 1 लाख लोगों को हटाकर देश के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट करना पड़ा है। इसी बीच इजराइल भी लेबनान में एयर स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के लीडर्स या कमांडर्स को निशाना बनाकर अपना बदला ले रहा है, लेकिन फिर भी वो हिजबुल्लाह का हौसला तोड़ नहीं पा रहा है। हाल ही में इजराइल ने एक स्ट्राइक करके हिजबुल्लाह के कमांडर मोहम्मद नेमा नासेर को खत्म कर दिया और उसी कमांडर की शोक सभा में, जिनकी मौत इजराइल के हमले के बाद हुई, उनकी जब शोक सभा हुई, उस वक्त बोलते हुए हिजबुल्लाह के सबसे बड़े लीडर हसन नसरल्लाह ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो इस जंग में हिजबुल्लाह की ताकत और इजराइल की कमजोरी को बयां करती हैं। नसरल्लाह ने दावा किया है कि उनके संगठन ने इस जंग में अपने शुरुआती टारगेट्स को हासिल कर लिया है। उन्होंने यानी हिजबुल्लाह ने आर्थिक और सामाजिक तौर पर इजराइल को थका दिया है और इसी के चलते अब जंग रुक सकती है, ऐसा नसरल्लाह का दावा है। नसरल्लाह ने बार बार दोहराया है कि हिजबुल्लाह लंबे वक्त से यही मांग कर रहा है कि अगर गाजा में लड़ाई बंद होती है तो लेबनान से इजराइल पर हमले होना भी बंद हो जाएगा। नसरल्लाह ने गर्व से कहा है कि विदेशी पक्षों ने ये बात समझ ली है, विदेशी पक्ष यानी अमेरिका, ब्रिटेन, बड़े बड़े देश, उन्होंने ये बात समझ ली है कि उत्तरी सीमा पर लड़ाई बंद करनी है तो गाजा में युद्ध को बंद करना ही होगा। ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी लड़ाई, हम इस लड़ाई के माध्यम से दुश्मन को गाजा के खिलाफ उसके हमलों से भटकाते हैं और उसे समझाते हैं कि अगर इसे रोकना चाहता है तो उसे गाजा में हमलों को रोकना होगा। ये नसरल्लाह ने अपने भाषण में कहा। अपनी स्पीच में, यानी ये जो शोक संदेश दिया था, उसमें वो काफ़ी उत्साह में भी दिख रहे थे और उनका कहना था कि हम युद्ध विराम को लेकर चल रही बातचीत के नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया मानती है कि एक सीज फायर होना चाहिए। हमास अपनी ओर से हमारे साथियों से परामर्श कर रहा है और हमास जिस भी शर्त पर मानता है या मान जाता है तो वो शर्त हम सबके लिए पर्याप्त होगी, वो बात हमारे लिए पर्याप्त होगी, ऐसा नसरल्लाह का कहना है। नसरल्लाह अगर इजराइल की सोसाइटी में तनाव का दावा कर रहे हैं तो उनकी बात में दम भी नजर आ रहा है। दरअसल कई महीनों से जंग में उलझी हुई इजराइल की फौज को अब अपनी सेना में भर्ती के लिए इजराइल के अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पुरुषों को भी भर्ती करना पड़ रहा है। इजराइल के यहूदी समाज में ये वो कम्युनिटी है जो धार्मिक कार्यों से जुड़ी रहती है। जब से इजराइल बना है तब से लेकर अब तक उसने कई जंगें लड़ी, लेकिन इन लोगों को फौज में भर्ती नहीं किया गया। लेकिन अब हालात कुछ इस तरह से बदल रहे हैं कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी हरेदी यहूदियों को फौज में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ रही है। सवाल यह है कि बड़ी से बड़ी जंग जीतने वाला इजराइल हिजबुल्लाह के सामने ऐसे बैकफुट पर नज़र क्यों आ रहा है? दरअसल दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, जब से इजराइल मिडिल ईस्ट में अस्तित्व में आया है, तब से उसे मुस्लिम देशों का, जो उसके पड़ोसी देश हैं, उनका तगड़ा विरोध झेलना पड़ा है। यहाँ तक कि 3 बार इस इलाके के कई सारे अरब देशों ने, मुस्लिम देशों ने मिलकर इजिप्ट की लीडरशिप में एक गठबंधन बनाया और इजराइल के साथ जंग लड़ी, लेकिन हर बार इजराइल और ज़्यादा मजबूत होकर सामने आया। इजराइल जानता है कि एक मुल्क के तौर पर अगर उसे अपना अस्तित्व बचाए रखना है तो वो ताकत की दम पर ही टिका रह सकता है, और अगर किसी देश या हिजबुल्लाह जैसे संगठन अगर उसकी ताकत को चुनौती देते हैं तो इजराइल को उसका जवाब देना ही होगा। अगर वो जवाब नहीं देता तो उसके लिए बतौर मुल्क बचे रह पाना मुश्किल होगा। इजराइल को यह भी पता है कि सुपर पावर अमेरिका हर हाल में उसको बचाने के लिए उसके साथ ही रहेगा। यही वजह है कि इजराइल गाजा में हमास के साथ जारी जंग के थोड़े धीमे होने या थोड़े हल्के होने का इंतजार कर रहा है और फिर वो नॉर्थ में हिजबुल्लाह से निपटने की तैयारी भी कर रहा है और उसके नेताओं की बयानबाजी भी इसी तरह से हो रही है। लेकिन इस बार इजराइल के लिए ये चुनौती आसान नहीं है। पिछली बार इजराइल ने अरब मुल्कों की जिन फौजों को हराया था वो अरब वर्ल्ड में करप्ट सरकारों और कमज़ोर मिलिट्री पावर का दौर था, लेकिन इस बार
इसराइल का मुकाबला उस हिजबुल्लाह के साथ हो सकता है या हो रहा है जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिलिशिया माना जाता है और उसके सदस्यों को बेहद ट्रेन और अनुशासन वाले लड़ाके माना जाता है। इसके अलावा हिजबुल्लाह की मिसाइल पावर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है। हिजबुल्लाह की पावर में उसकी लोकेशन का भी अहम रोल है। दरअसल इसराइल की उत्तरी सीमा पर मौजूद मुल्क लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा है वो इसराइल के करीब है और वहाँ मुस्लिम धर्म के शिया मत के लोग मानने वाले लोगों की आबादी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। हिजबुल्लाह इन्हीं शिया मत मानने वाले लड़ाकों का ही संगठन है जिसकी एक पॉलिटिकल विंग भी है जो लेबनान की सत्ता में पार्टनर भी है। साल 2006 में इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में एक जंग हुई भी थी और 34 दिन तक ये जंग चली थी जो कि बेनतीजा रही थी। दोनों साइड्स यानी हिजबुल्लाह और इसराइल को नुकसान उठाना पड़ा था। 2006 की जंग में इसराइल ने दूसरे ही दिन लेबनान की राजधानी बेरूत के रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर स्ट्राइक करके अपनी ताकत का एहसास कराया था। माना जा रहा है कि अगर इस बार जंग होती है तो इसराइल फिर से इस एयरपोर्ट को निशाना बनाएगा, लेकिन अब हालात इतने बदल चुके हैं कि इसके जवाब में हिजबुल्लाह के पास भी इसराइल की राजधानी तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अपनी मिसाइल से निशाना बनाने की क्षमता है। बीते कुछ सालों में हिजबुल्लाह की मिसाइल पावर में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास अब 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में मिसाइलें, ड्रोन्स और रॉकेट्स का जखीरा है। इसराइल की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक हिजबुल्लाह के पास अब इतनी मिसाइलें हैं कि वो लगातार 3 हफ्तों तक हर दिन के हिसाब से 3000 मिसाइलें दाग सकता है। इसकी तुलना अगर इसराइल और हिजबुल्लाह के पिछले युद्ध से करें यानी 2006 के युद्ध से करें जो 34 दिन तक चला था, उस दौरान हिजबुल्लाह ने 4000 रॉकेट्स दागे थे यानी हर दिन के हिसाब से 117, और अब उसकी क्षमता एक दिन में 3000 रॉकेट्स या मिसाइल दागने की है। यही अंतर बताता है कि हिजबुल्लाह की ताकत अब कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। यही नहीं, इस बार हिजबुल्लाह की मिसाइलें जिस तरह से इजरायली ठिकानों पर सटीकता के साथ हमला कर रही हैं, उसने इजराइल को चौंका भी दिया है। अमेरिका के तो एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है या उन्हें यह आशंका है कि हिजबुल्लाह की मिसाइल या रॉकेट्स की बारिश जब होगी तो इजराइल का मशहूर आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम भी फेल हो सकता है। जाहिर है अब इजराइल हमास की जंग महीनों से चल रही थी उसके बावजूद ख़त्म नहीं हो सकी है। यानी इजराइल जिस जंग को हमास के साथ, जिस जंग को कई महीनों बाद भी ख़त्म नहीं कर सका, जबकि हिजबुल्लाह तो हमास से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। और हिजबुल्लाह की इसी ताकत का प्रभाव उसके कमांडर नसरल्लाह की उन तकरीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है जिनमें वो ये इशारा कर रहे हैं कि हाँ, हिजबुल्लाह के पास इस जंग को ख़त्म करने की ताकत है, हमास और इजराइल के बीच की जंग को। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें ज़रूर दें। नमस्कार।